नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति है वो अपने हो चुकी है कंप्लीट। अब 1857 की क्रांति के बाद आज से हम शुरू करेंगे बिचौलिया किसान आंदोलन। बिचौलिया किसान आंदोलन। अब बिचौलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ, क्या क्या इसके कारण थे, बिचौलिया कहाँ है, कैसे नाम है, उस सब के बारे में पहले समझेंगे। देखो, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बिचौलिया किसान आंदोलन यानी कि किसान आंदोलन था और बिचौलिया नाम की जगह से था। तो बिचौलिया कहाँ रहता है? तो बिचौलिया रहता है जिला भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में बिचौलिया नामक क्या है, जगह है, और वहाँ का क्या है, ये आंदोलन है। अब इस भीलवाड़ा का यहाँ का प्राचीन नाम है वो क्या है? प्राचीन नाम है, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं फिर आएंगे मेन पॉइंट पर। प्राचीन नाम है विजयावली। तो विजयावली है, ये नाम हमें बिचौलिया शिलालेख में देखने को मिलता है। ठीक है विद्यार्थियों। और भौगोलिक नाम मतलब ये जगह कहाँ पर है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इसकी क्या विशेषता है, उस आधार पर इसका क्या नाम है। तो भौगोलिक नाम है इसका ऊपरमाल का क्षेत्र। ऊपरमाल का क्षेत्र, ऊपरमाल क्षेत्र। और देखिए, अब ये यहाँ का संस्थापक कौन था बिचौलिया का? तो संस्थापक था अशोक परमार। अब अशोक परमार इसका संस्थापक कैसे हुआ, उसके बारे में एक चीज बताएं आपको कि जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, खानवा का युद्ध 1527 में, उस समय जो अशोक परमार ने इसकी राणा सांगा की सहायता की थी, तब इस वजह से राणा सांगा ने इसे जो बिचौलिया की क्या दी थी, जागीर दी थी। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर ये किसान थे, तो इन किसानों ने क्यों आंदोलन किया, क्या कारण था, बताते हैं कि किसानों पर 84 प्रकार के छोटे मोटे टैक्स लगते थे। ठीक है, इसमें ये लाटा कुंता इत्यादि, ये लाटा कुंता इत्यादि प्रकार के कई सारे टैक्स थे। कुंता क्या होता है? कुंता यानी कूंतना। हम बोलते हैं कि इस चीज को कुंतों की ये कितनी होगी, जैसे किसान वगैरह होते हैं देसी भाषा में, जैसे अपन किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, उसको गैस करते हैं। जैसे बोले कि आप बताइए इस चीज का वेट कितना है, तो मैं बोलूँ कि ये 20 क्विंटल है। तब यदि किसी दूसरे किसान आपस में बोलेंगे तो कैसे बताएंगे कि बताओ ये जो 4 बीघा जमीन है इसमें फसल लगी हुई है, आप कौन तो देखें कितनी हो सकती है। तो वो क्या करते हैं कि भाई पिछली बार ऐसी फसल दिखाई दे रही थी, उस समय 4 बीघा में 8 क्विंटल अपने क्या हुई थी, फसल हुई थी। इस बार पहले से अच्छी दिखाई दे रही है, फली वगैरह भी अच्छी, इसमें बीज भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो इस बार ये 4 बीघा में कितनी हो जाएगी, 10 क्विंटल। तो इस प्रकार क्या होती थी, ये एक लाटा कुंता फसल थी, लाटा कुंता सॉरी कर था। उसमें क्या होता था, खड़ी फसल पर टैक्स लगा दिया जाता था कि ये फसल इस प्रकार की दिखाई दे रही है, तो इस हिसाब से ये इतनी फसल होगी, और ये लो जी, ये 5 क्विंटल फसल है, वो दरबार में आ जानी चाहिए, बस ये ठोक दिया टैक्स। तो ऐसी थी। और देखो, अब ये आंदोलन कब शुरू हुआ, कब तक चलेगा? तो 1897 के लगभग शुरू हुआ, 1941 में जाकर खत्म हुआ। 44 साल चलने वाला ये किसान आंदोलन था। सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो एक तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था, उससे भी बड़ी बात ये अहिंसात्मक था, कोई हिंसा नहीं हुई इसमें, और उससे भी बड़ी बात ये सफल हो गया। तो ये चीजें इसके बारे में बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गई कि बिचौलिया कहाँ पड़ता है, उसका प्राचीन नाम, भौगोलिक स्थिति क्या है, संस्थापक कौन है, भाई ये क्यों हुआ, तो बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगने के कारण हुआ, तो इनकी शुरुआत वगैरह कैसी होती है उसके बारे में समझते हैं। पहले बता दूं कि यहाँ पर जो किसान हैं वो अधिकतर किसान धाकड़ जाति के थे। धाकड़ जाट होते हैं, धाकड़ जाति के किसान थे। और 1897 ईस्वी में जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, उस समय यहाँ का जो ठाकुर था, कहाँ का, बिचौलिया का, तो बिचौलिया का ठाकुर था कृष्ण सिंह। आगे बात समझ में। ये कृष्ण सिंह, तो जैसे पूछ ले कि बिचौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत में बिचौलिया का कौन था भाई वो ठाकुर, तो वो ठाकुर था किसान ये कृष्ण सिंह। अब देखो, ये 3 चरणों में हम इस आंदोलन को बांट सकते हैं कि भाई पहले किसी और के नेतृत्व में रहेगा, फिर किसी और के नेतृत्व में आएगा, ऐसे। तो हम इसे 3 चरण में बांट सकते हैं। पहला चरण है वो 1897 से लेकर 1914 ईस्वी तक रहेगा, और दूसरा जो चरण है वो इसके आगे और चलेगा। तीसरा चरण 1927 से लेकर 1941 तक रहेगा, और दूसरा चरण ये मान लो आप 14 से लेके और 27 तक। तो ये चीजें इस प्रकार हम इसे 3 चरणों में बांट सकते हैं। तो आइए पहला चरण शुरू करते हैं। पहला चरण, तो पहले चरण में क्या क्या है, पहला चरण कब से कब तक चलेगा, उसमें क्या क्या होता है, 3 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण है अपना
1897 से लेकर 1914। इसमें क्या क्या घटनाएं होती है, आंदोलन कैसे शुरुआत होती है, आंदोलन की शुरुआत सारी इसमें है। उसके बाद में नेतृत्व बार बार अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के हाथ में जाएगा। तो ये चीज किस प्रकार है, आओ इसको हम समझते हैं। अब देखो हुआ क्या था, अपने ये जो बिजोलिया में एक गिरधारीपुरा गांव है, क्या नाम है उसका, गिरधारीपुरा। इस गांव में एक किसान था, उस किसान का नाम था गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़। अब इस गंगाराम धाकड़ के क्या हुए थे भाई, शुरुआत बता रहा हूं कि पहले शुरुआत कैसे हुई। भाई टैक्स वैक्स तो सारे लगा दिए, जनता बुरी तरीके से परेशान, किसान लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि किसानों के पास आय का आपको पता है एकमात्र स्रोत खेती, और उस पर भी 84 प्रकार के टैक्स। तो घूम फिर के उनके पास ये मान लो कि बताते हैं कि 84 प्रकार के टैक्स देने के बाद 90% तक उनका फसल है वो टैक्स में चली जाती थी, सिर्फ 10% उनके पास शेष रहता था। तो अब सारे लोग दुखी तो पहले से ही थे। अब इधर हुआ क्या था, गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिताजी की क्या हो गई थी, डेथ। अब हमारे भी आम जगह क्या होता है, जब डेथ होती है तब वहां पर क्या होते हैं, उनके घर बैठने के लिए जाते हैं, ठीक है। और जैसे ये तस्वीर लगी हुई, और यहाँ पर उनके वो परिवार वाले बैठे हैं, ऐसे सारे बाल कटवाए हुए, और ये आते हैं यहाँ पर, ये जैसे घर है, घर में घुसे, पहले जाते राम राम श्याम श्याम किया, बैठे, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर ये बात चली कि भाई क्या हुआ, बुजुर्ग थे क्या, कि हाँ काफी बुजुर्ग थे, बीमार थे, चलो कोई नहीं, होने को कौन टाल सकता है, एक दिन सबको जानना है, ये बातें वगैरह हुई। फिर ये बोलते हैं कि जाओ रे, तो पास में से कोई होगा वो उनको पानी पिलाएगा, और बाद में कि थोड़ा सा भाई यहाँ इधर लाएंगे साइड में कि आप चलो थोड़ा बहुत खाना वाना खाओ, और फिर बाद में यहाँ वापस आकर एक बार और बैठते हैं यहाँ पे, फिर हाथ जोड़ के उठ के आते हैं, ऐसे मिलना होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने फील किया। अब आप आपके अपने अपने क्षेत्र में क्या होता है, जो भी हो बैठने सभी जगह जाते हैं। तो भाई पहले तो ये बात होती है जो गए हैं उनके बारे में, उनके बाद बात होनी शुरू हो जाती है दूसरे मुद्दों पर कि भाई और भाई तुम्हारे क्या चल रहा है। ऐसे करते करते यहाँ बात चली कि भाई क्या चल रहा है, कि चलना क्या है, टैक्स लगा रखे हैं, खेती में कोई आनी जानी है नहीं, जैसे कि आम प्रकार की अपने गाँव में होती है बातचीत, उसी प्रकार से यह बात चली। तो चलते 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 ये बात चली, तो बोले कि इतने कितने एक दिन हम ऐसे सहन करेंगे। तो गंगाराम जी के पिताजी चलो चले गए, और हमको तो अभी जीना है, ऐसे कितने एक दिन जिएंगे, ऐसे बात चली तो ये आई बात कि ये हम आते हैं मेवाड़ महाराणा की, जो ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आते हैं हम बिजोलिया वाले। तो हम क्यों ना जो मेवाड़ के जो हैं अपने राणा जी, उन राणा जी के पास जाएं, और जो हमारे जो ठाकुर हैं कृष्ण सिंह, इनकी हम क्या करें, शिकायत करें कि भाई हम इतने परेशान हैं, हमें आप कुछ रियायत प्रदान करो, और ये बुरी तरीके से टैक्स ले रहे हैं। अब राजा के पास शिकायत लेकर जाए कौन, बात आई यहाँ पर कि भाई शिकायत करने से मसला तो क्या पता सोल्व हो जाए, लेकिन शिकायत करे कौन। अब भाई ये बहुत बड़े आदमी थे उस समय। देखो ये पूरा मेवाड़ रियासत है, तो मतलब मेवाड़ एक देश है, और ये देश की ये छोटी सी जगह, और यहाँ से ये बिजोलिया वाले, वैसे तो बिजोलिया काफी बड़ा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेकिन बात ये थी कि इनके पास जाए कौन। ये बिजोलिया का जो ठाकुर है, इसकी शिकायत करने राणा जी के पास सीधा जाके बोले कौन। राणा जी के पास शिकायत करने का मतलब वापस बात आ गई कृष्ण सिंह के पास, तो ये ठाकुर बुरी तरह मारेगा। तो बात ये थी, मेन पॉइंट ये थी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो आखिर बांधे क्यों। एक बार ये कहावत तब से प्रचलित है, बताते हैं कि एक बार चूहों की एक टीम थी, चूहों ने कहा कि भाई बिल्ली आती है, किसी ना किसी चूहे को खा के चली जाती है। तो एक चूहे ने आइडिया दिया कि बिल्ली के गले में क्या बांध दो, घंटी बांध दो, जैसे वो आएगी हमको पता चल जाएगा। तो बोले कि पता तो चल जाएगा, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। तो वही बात ये हुई कि शिकायत करने जाना था, लेकिन जाए कौन। तो अब हुआ क्या, सभी ने ये तय किया। तो यहाँ पर शुरुआत में कौन थे, शुरुआत में जैसे ये बातचीत है, शुरुआत में इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे पहले चरण में, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। तो इनके कहने पर दो लोग तैयार हुए किसके पास जाने के लिए, कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए, मेवाड़ के महाराणा के पास जाने के लिए, कि भाई कृष्ण सिंह की शिकायत करेंगे और मेवाड़ के महाराणा के पास जाएंगे। और उस समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी। बोले कि हम चलेंगे और फतेह सिंह जी के पास जाके क्या करेंगे, शिकायत करेंगे, ठीक है। बात आई ये है। अब कौन थे वो दो लोग जिनको इन्होंने तैयार किया, तो उनमें एक तो थे नानजी पटेल, और एक थे ठाकुर, ये ठाकुरी पटेल, ठीक है, नानजी पटेल और ठाकुरी पटेल, ठीक है। इन दोनों को तैयार किया कि आप जाना और इनके पास क्या करना, फतेह सिंह जी के पास कृष्ण सिंह की शिकायत। अब ये गए। अब राजा से मिलना इतना आसान थोड़ी है, बताते हैं कि ये काफी टाइम लगा इनको, यहाँ पर बैठे रहे, गए दरबार में, मिलना जुलना आसानी से थोड़ा मिले जा सकता है कि भाई इतनी बड़ी रियासत का राजा है तो ऐसे जाते ही मिल गए।
तो बताते हैं कि जैसे तैसे करके इन्होंने मेवाड़ के महाराणा के पास अपनी जो शिकायत थी वो क्या कर दी, दर्ज कर दी। लेकिन हुआ क्या, फतेह सिंह जी ने कर्ण सिंह के खिलाफ कोई किसी भी प्रकार की क्या नहीं की, कार्यवाही नहीं की। अब देखो बात ऐसी है कि ये बात नहीं है कि फतेह सिंह जी वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ये लोग ऐसे ही चाहते थे कि किसानों का खून वगैरह हम ऐसे पीते रहे, ऐसी बात नहीं थी। हुआ क्या था, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ राजपूताने में जैसे जागीरदारों और किसानों के बीच पिता पुत्र के संबंध थे, मतलब जागीरदार और राजाओं के बीच भी बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन अब चूंकि क्या है, पहले जागीरदारों पर डिपेंड थे राजा, भाई सेना वगैरह चाहिए थी तो उन्हीं से लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं थी इनके पास। तो ऐसा करके ये पूरी तरीके से राजा था जागीरदार पर डिपेंड और जागीरदार किसानों पर। अब हुआ क्या, अंग्रेजों ने बोल दिया कि भाई आप सालाना इतना जो टैक्स है वो हमको जमा करवा देना और हम आपकी आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना भेज देंगे। और फिर धीरे धीरे इनको संधियां करते करते इतना अपने अधीन बना लिया। अब बोलते हैं कि सालाना 10 लाख रुपए लाओ भाई, लाओ 10 लाख रुपए, राजा को बोल दिया। अब राजा क्या करेगा कि कोई बड़ी जागीर है तो उसको बोलेगा कि तुम 2 लाख रुपए सालाना देना, छोटी जागीर है तो बोले 50,000 देना, किसी को 10,000 देना। अब तुम कहाँ से लाओ वो मुझे मालूम नहीं। अब जागीरदार कहाँ से लाएगा, घर से तो पैदा करेगा नहीं पैसा। ये जागीरदार है वो अपने एरिया के किसानों पर क्या ठोकेगा, टैक्स ठोकेगा कि लाओ लाओ पैसा, लाओ पैसा। इधर से अंग्रेज इनकी खाल खींचते थे। अब ऐसा करके अंग्रेजों ने राजा को मजबूर किया, राजा ने जागीरदारों को और जागीरदारों ने किसानों को। ऐसा करके इस भट्टी में कौन पिसे सबसे ज्यादा, किसान। किसानों की हालत हो गई खराब। इस वजह से ये मामला हुआ। अब फतेह सिंह जी कार्यवाही करे तो किस मुंह से करे, कर्ण सिंह पर कार्यवाही कर दे तो कर्ण सिंह इनको क्या दे वापस, ठीक है टैक्स, ये टैक्स की टाइम बोलेगा कि राजा जी लो हमने कर दी छूट। अब ऐसा करके कोई कार्यवाही नहीं हुई। उल्टा हुआ ये कि जब कार्यवाही नहीं हुई, भाई कुछ तो ये कर्ण सिंह शोषण ही ज्यादा करता था क्योंकि अपने ऐश मौज के लिए पैसे इकट्ठा कर लेता। तो अब उल्टा कार्यवाही नहीं हुई तो कर्ण सिंह का बढ़ गया हौसला। कर्ण सिंह को पता चला कि नानजी पटेल और ठाकुरी पटेल, जो ठाकरी पटेल बोलते हैं इनको, कहीं ठाकुरी पटेल नहीं, ठाकरी पटेल है, तो इनके क्या हुआ, ठाकुरी नहीं है ठाकरी पटेल है, ध्यान में रखना। तो ठाकरी पटेल का और नानजी पटेल का क्या हो गया, जो इनका पता चल गया कर्ण सिंह को कि भाई ये अपने बिजोलिया से गए हैं मेरी शिकायत लेके वहां पे। और फतेह सिंह ने पहले तो इसको भी डर था कि कहीं ये इनके पास नहीं पहुंच जाए, लेकिन जब इसको पता चला कि इनके पास बात पहुंच गई फिर भी इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, तो इससे ना जो कर्ण सिंह का वो हौसला हो गया डबल। उसने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को कहा भागो यहाँ से, निकाल दिया बिजोलिया से कि जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो निकाल दिया इनने, और निकालने के साथ ही और हौसला तो अब हुआ ही था इसका। तो इसने 1903 ईस्वी में, बताते हैं 1897 ईस्वी से तो शुरू हुआ था ये बातचीत वगैरह, वो गंगाराम जी के पिता गए थे वहां से। तो 1903 ईस्वी में कर्ण सिंह ने किसानों पर 5 रुपए का चौरी कर ठोक दिया, और 5 रुपए का चौरी कर। अब चौरी कर क्या है उसके बारे में मैं बता दूं। चौरी से तो स्पष्ट हो गया होगा, शादी होती है तब जो वो चौरी बनती है, चौरी बनाते हैं ना ऐसे, मतलब वो जगह होती है वहां पर जो फेरे वगैरह होते हैं, वो चौरी कर लगा दिया। चौरी कर क्या था, चौरी कर ये था कि किसान है, कोई भी किसान अपनी बेटी का शादी करेगा तो अपनी बेटी की शादी करने पर उसे 5 रुपए है, और यहाँ पर ठाकुर जी को क्या देना होगा, टैक्स के रूप में। अब किसानों ने क्या किया, किसानों ने बेटियों की शादी करनी बंद कर दी कि लो जी अब कुछ बच ही नहीं रहा है, हम तो शादी कैसे करें। और यहाँ तो ये बोल रहे हैं शादी करने पर टैक्स। तो 2 साल बीत गए, यहाँ तो किसी ने की नहीं, मतलब शादी नहीं की, और इन्होंने इधर ये टैक्स हटाने का नाम नहीं ले रहे। कौन, ठाकुर, तो नाम नहीं ले रहे। तब बताते हैं कि एक दिन कर्ण सिंह ने क्या कहा, ये किसानों ने क्या किया, अपनी बेटियों को लेकर गए ठाकुर जी के पास, सभी इकट्ठा हुए और बोले कि देखो ठाकुर जी, ये हमारी बच्चियां हैं, आपकी बच्चियां हैं, अब ये इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, बेटियां बड़ी हो रही है, हम इनको कितने एक दिन रखेंगे ऐसे ही, इनकी शादी करना है, प्लीज़ आप देख लो, इनके मतलब बच्चियों के पर थोड़ा रहम करो, इन पर कोई टैक्स वैक्स मत लगाओ। तो बताते हैं कि ये कर्ण सिंह है वो कुछ अपशब्द वगैरह कहता है कि मुझे मेरा टैक्स चाहिए, आप कहीं से लाओ। ये क्या बोले कि कहाँ से लेके आए, तो बोलते हैं थोड़ा बुरा भला कहता है कि मतलब इनको कहीं बेच के लाओ, अपने बच्चों को कहीं लाओ, लेकिन मुझे टैक्स चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा करके अपशब्द बोल देता है। अपशब्द बोलता है तब बोलते हैं कि किसान हो गए नाराज। किसानों ने कहा कि एक तो ये इतना कुछ टैक्स लगा दिया और ऊपर से अपशब्द और बोल रहा है हमारी बच्चों को। तो बोलते हैं कि किसानों ने बोल दिया कि अब तो हम क्या नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे। तो ना खेती पर इतने टैक्स लगाए, ये ले चलो खेती बंद। वैसे भी खेती में कुछ होना जाना तो है नहीं, पूरे परिवार के हम दुख तकलीफ उठाते हैं और आप सारा टैक्स में ले जाते हो, हम खेती करेंगे ही नहीं। तो इससे बताते हैं
कि ये कृष्ण सिंह है वो घबरा जाता है कि अरे खेती नहीं करेंगे तो टैक्स नहीं देंगे, और टैक्स नहीं देंगे तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो मैं आगे क्या दूंगा और क्या मेरे लिए रहेगा। तो इसे घबराया हुआ कृष्ण सिंह जाता है और कृष्ण सिंह चौरिकर है वो समाप्त कर देता है। हो गया चौरिकर समाप्त। अब देखो ये किसानों की पहली जीत थी। चौरिकर हटना किसानों की क्या थी? पहली जीत, पहली जीत। अब देखो इसके बाद में क्या होता है। आप कंटिन्यू, आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको बस जो मैं बता रहा हूं उसका श्रवण करना है, उसको सुनना है अच्छे से। उसके बाद में आपके को कैसा लगा वीडियो उसके बारे में कमेंट भी करना है। आप साथ के साथ वीडियो देखते हुए भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर करना है। बस आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है कि भाई हमारा पढ़ाई हुआ बच्चों को पसंद आ रहा है, कैसा लग रहा है उनको। ठीक है, तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपना रेस्पॉन्स जरूर दिया करो, फीडबैक वगैरह। अब देखो हुआ क्या, चौरिकर हो गया समाप्त, कृष्ण सिंह की लीला यहाँ पर समाप्त। अब 1905 में क्या होता है, नया ठाकुर बनता है और उस ठाकुर का नाम था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने क्या किया भाई, पृथ्वी सिंह ने आते आते ही धमाल मचा दिया। कैसे? अब यहाँ सिस्टम क्या था, जैसे ये राजा है, अब राजा के यहाँ क्या है, अनेक जागीरें हैं। अब जागीरों का कोई नया जागीरदार बना, मान लो जैसे कोई जागीरदार बना, जैसे पृथ्वी सिंह बना, तो पृथ्वी सिंह को क्या होता था, राजा को एक कुछ नजराना पेश करना होता था, मतलब कुछ निश्चित रकम है वो राजा को क्या करनी होती थी, भेजनी होती थी, जब ये क्या बनता था, ठाकुर बनता था यहाँ का नया। तो इसको एक तरीके से टैक्स ही समझ लो कि भाई राजा बनेगा मतलब ठाकुर बनेगा, तो ठाकुर बनते ही कोई नया ठाकुर बना तो वो राजा को क्या करता था, कुछ चीजें भेंट करता था उसको, नजराना, बख्शिश, भेंट, टैक्स, कुछ भी कह दो आप। तो वो भेंट करना होता था किसको, पृथ्वी सिंह को। ये पर्सनली पृथ्वी सिंह को देना होता था, ये नहीं कि भाई वो और कहीं से लाए, नहीं भाई आपके जागीर से आपकी इनकम हो रही है, आप किसी को कुछ टैक्स वैक्स नहीं लगाओगे, जो टैक्स हो रहा है उससे कुछ तो आई होती है। ये तो है नहीं कि इसने पूरा का पूरा किसानों से लेकर सारा का सारा धन इसको दे दिया, रखते भी थे अपने पास, वो इनकी इनकम होती थी, उसी से तो ये ऐश मौज करते थे। तो बोले कि आप अपनी इनकम में से कुछ दिया करो, और उसे बोलते थे तलवार बंधाई, तलवार बंधाई। अब पृथ्वी सिंह ने क्या किया भाई, बनते बनते ही ये तलवार बंधाई वाला जो टैक्स था ना, वो सीधा का सीधा किस पर टिका दिया, किसानों पर। बोले कि मैं बना हूं ठाकुर, तो इसलिए ये तलवार बंदाई का नजराना इनको भेंट करना है, तो लाओ टैक्स। अब किसानों ने कहा अरे यही कोई बात हुई, ये तो आपका होता है भाई, आपको भरना होता है। कि नहीं नहीं, ये तुमको ही भरना है। सारा टिका दिया इनके ऊपर। तो बताते हैं कि इससे किसान बहुत ज्यादा नाराज हुए, और ये तलवार बंदाई का एक नया कर और ठोक दिया, इस वजह से बहुत ज्यादा नाराज हुए, और इस कारण किसानों ने विरोध भी किया था और भूमि को पड़त रखा था। पड़त रखना माने तो खेत को जोतना ही नहीं, ये जैसे कि जैसे ही रख देना। तो बताते हैं, और अब इस पड़त रख दिया किसानों ने जमीन को। अब ये प्रथम चरण था, ये प्रथम चरण चल रहा है। अब इसका नेतृत्व किस किसने किया, इसके बारे में भी पूछते हैं। तो देखो, एक तो नेतृत्व करने वाले थे साधु सीताराम दास। कौन थे? एक तो थे साधु सीताराम दास, और कौन थे, और थे फतेहकरण, फतेहकरण भी थे, ब्रह्मदेव भी थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर सीधा सपोर्ट किया था, नेतृत्व किया था इस किसान आंदोलन का। और बताते हैं कि जो राव बना, इस राव ने इन तीनों को ही, साधु सीताराम दास को, फतेहकरण को और ब्रह्मदेव को दंडित करके रियासत से निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसने देखा था कि भाई रह रह कर किसान है वो फन उठा रहे हैं, भाई रह रह कर क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये हुआ। अब बताते हैं कि निर्वासन के दिनों में जब ये यहाँ से निकाल दिया, उसके बाद साधु सीताराम दास थे, उन्होंने यहाँ से निकाल देने के बाद उपरमाल डंका नामक समाचार पत्र निकाला था। बोले कि ऐसे तो हमारा ये जो आंदोलन है वो हाईलाइट कैसे होगा, लोगों को पता कैसे चलेगा। तो फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह कुछ था नहीं, टीवी वगैरह था नहीं। तो उस समय कोई भी चीज प्रचार प्रसारित करने के एकमात्र संसाधन क्या था, समाचार पत्र। तो उन्होंने उपरमाल डंका नामक क्या निकाला था, समाचार पत्र। आगे बात समझ में। इसी के साथ अपना पहला चरण होता है समाप्त। अब शुरू होगा दूसरा चरण। अब दूसरा चरण कब से कब तक चलेगा, देखो ये चलेगा 1927 तक। 1927 से बाद में तीसरा चरण शुरू होगा, इसको 26 तक मान लो। ठीक है, और पहला चरण कहाँ तक चला था अपने, पहला चरण चला था 14 तक। तो मतलब ये लगभग 15 से समझ लो शुरू, 1915 से 26 मान लो, और कई जगह 1916 से आपको 1927 भी लिखा हुआ मिल सकता है। और तीसरा चरण कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तृतीय चरण चलेगा आपके 1927 से 41। इसको 3 चरण में बांटा हुआ है कि पहले भाई किसने नेतृत्व किया, क्या क्या घटनाएं, उसके बाद दूसरी, उसके बाद फाइनल। ठीक है, अब दूसरा चरण क्या हुआ,
अब साधु सीताराम दास ने क्या बोला था कि एक विजय सिंह पथिक नाम के थे, विजय सिंह पथिक। 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने क्या किया था, इसके जो किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके हाथ में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। किसने? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक आए थे और उन्होंने ये किसान आंदोलन ले लिया अपने हाथ में। बोले कि ये नेतृत्व अब आपको सौंपा जाता है, ठीक है। अब 1917 में क्या होगा, 1917 में ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की भी क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना हो गई और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, मन्ना पटेल को अध्यक्ष बने थे, मन्ना पटेल। अब देखो हुआ क्या था, पथिक जी ने आते ही सोचा, विजय सिंह पथिक थे, विजय सिंह पथिक ने आते ही सोचा कि भाई ऐसे तो मामला बैठने वाला है नहीं, हम यहाँ गांव में बैठे बैठे भाई कितना ही आंदोलन कर लो, किसी को पता चलेगा क्या। अभी मैं गांव में बैठा बैठा पढ़ाऊं विदाउट सोशल मीडिया तो आप जानोगे क्या मुझे, तो सीधी सी बात है, सोशल मीडिया का हाथ है। तो पथिक जी ने कहा ऐसा करते हैं, हम एक कुछ अखबार में कहीं कहीं इसे प्रकाशित करवाते हैं। तो पथिक जी ने क्या किया, कानपुर से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र था प्रताप, इस प्रताप के माध्यम से इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई थी, पहचान दिलाई थी। और प्रताप के वहां पर इसको हैंडल किसने किया था, किसने निकाला था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। अब देखो, अब धीरे धीरे ये किसान आंदोलन का क्या हुआ, चर्चा में आया, हाईलाइट हुआ इंडिया में, भाई कानपुर से ये प्रताप है जो अखबार है वो बहुत ही क्या था, विश्वसनीय था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब क्या होता है, जब ये हाईलाइट होता है तो माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज जैसे नेता भी इससे जुड़े, जो कि उस समय के बहुत मतलब प्रभावशाली नेता थे, वो भी इस आंदोलन से क्या हो गए, जुड़ गए। ये घटना होती है और बताते हैं कि मैं मतलब कि गांधी जी तक भी इस चीज़ की मतलब आहट पहुंची बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो गांधी जी भी इसके समर्थन में आते हैं और गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन ले दे के बात यही थी कि इसका क्या नहीं निकल रहा था, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। और देखिए और आगे क्या हुआ, देखिए गांधी जी भी जुड़ गए थे। अब देखो इसके आगे और क्या होता है, बताते हैं कि 1919 में अब ये बात भाई काफ़ी बढ़ रही थी कि भाई गांधी जी वगैरह ये सारे ही इससे जुड़ रहे हैं और कहीं ये आंदोलन और ज़्यादा भड़क ना जाए। तो इस वजह से क्या हुआ था कि एक बार जैसे अपने होता है ना, गवर्नमेंट वगैरह क्या करती है, कोई बात बहुत ज़्यादा ऐसे हाईलाइट होती है ना, तो बोलते हैं कि चलो हमने कमेटी बना दी और कमेटी हमको देगी रिजल्ट। और कमेटी ना तो कभी रिजल्ट देती है, मान लो उसने कभी रिजल्ट दे दिया तो ना ही उसको ढंग से वास्तविक रूप में अप्लाई करते हैं, तोड़ मरोड़ के कर देंगे उसको अप्लाई, या फिर अप्लाई करेंगे ही नहीं। तो बोले कि अब किसानों को कैसे भी करके एक बार शांत तो करो। तो उन्होंने क्या किया, 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना दिया। ये आयोग किसने बनाया था, ये आयोग बना था मेवाड़ सरकार की ओर से ये बना दिया। और बनाने के बाद क्या बोला था कि मेवाड़ सरकार की ओर से बना था, और इसमें साथ में कौन कौन थे, ठाकुर अमर सिंह, अफजल अली इत्यादि थे इसमें शामिल। तो इस आयोग ने करों को कम करने की सिफारिश की। भाई इसको आयोग को जांच सौंपी कि भाई क्या हकीकत में किसानों का इतना शोषण हो रहा है। अब स्पष्ट दिखाई देती बात है कि भाई शोषण तो हो ही रहा है ना, तभी तो आंदोलन चल रहा है, अखबार में इतना हाईलाइट हो रहा है। लेकिन फिर भी इसने इसको सौंपा जब बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट वापस सौंपी और बोले कि हाँ करों को कम करो, रियल में जो किसानों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इन्होंने तो करों को कम करने की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने इस आयोग के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। अब देखो अब क्या होता है, अब ये बात हुई, किसान एक बार की शांत हुए, लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि हमारे ये भाई रिपोर्ट पॉजिटिव आई, हमारी तरफ आई, किसानों की तरफ, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो किसान फिर से आंदोलन को क्या कर दिया, सक्रिय कर दिया। तो अब क्या होता है, अब क्या होगा इसके बारे में हम नए नोट पर समझते हैं। अब 1922 ईस्वी में एजीजी, अब अंग्रेजों को भी पता चल गया कि भाई कुछ तो करो, इनको फिर से शांत करो, ये तो रह कर बहुत ज़्यादा भड़क रहे। तब जो एजीजी था, एजीजी हॉलैंड, इसके नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया। अंग्रेजों ने कहा कि भाई कैसे ही करके शांत करो। इधर राणा जी बोल रहे थे कि अरे इनको शांत करो, मनाओ, वरना हम कहाँ से टैक्स देंगे और हम क्या करें, हम बताओ।
ये हो रहा है और गांधी जी कूद रहे हैं इस आंदोलन में, तो देख लेना, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। तो अंग्रेज भी हरकत में आए और अंग्रेजों ने एजीजी हॉलैंड के नेतृत्व में क्या बनाया, आयोग बनाया। और आयोग बनाकर क्या इनके आयोग ने भी क्या रिपोर्ट दी, इनके आयोग ने कहा कि अधिकांश कर है वो क्या किया जाए, समाप्त कर दिए जाए। अंग्रेजों ने खुद नहीं, अधिकांश कर समाप्त कर दिए जाएं, लगा दी सील साइन और दे दिया। लेकिन फिर भी ये लागू नहीं हुआ। अब लागू हो कैसे, लागू हो तो अंग्रेजों की इनकम बंद, तो ये भी क्या नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था। और 1927 ईस्वी में बताते हैं पथिक जी है वो अलग हो जाते हैं। पथिक जी यहाँ से क्या हो जाते हैं, इस आंदोलन से अलग। पथिक जी कौन, विजय सिंह पथिक, ये इनका बदला हुआ नाम था। ठीक है, विजय सिंह पथिक इनका ओरिजिनल नाम था, नाम नहीं था। भोपाल सिंह ऐसे करके इनका नाम था। और ये कहीं पहले अंग्रेजों के विरोध में कहीं पर सक्रिय थे, तो फिर भाई इनको ढूंढने लगे कि भाई ये कौन है ऐसा क्रांतिकारी, मतलब लोगों में क्रांति की भावना वगैरह बढ़ने वाला। तो बताते हैं कि ये भोपाल सिंह जी वो वहां से छिपते छिपाते इधर आ गए थे, आगे और अपना नाम चेंज कर लिया, विजय सिंह पथिक रख लिया और शिक्षक के रूप में यहाँ कार्य करने लग गए थे और बाद में इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। और बताते हैं कि 1923 ईस्वी के आसपास इनको क्या कर लिया था, 22 ईस्वी में ही कर लिया। बोलते हैं कि इनको गिरफ्तारी भी हुई थी इनकी। ठीक है, तो गिरफ्तारी हो गई और बाद में 1927 ईस्वी में पथिक जी है वो अलग भी हो गए थे। अब बताते हैं 1922 ईस्वी के आसपास इनको 5 साल की जेल हुई। अब भाई 5 साल की जेल हुई तो 27 तो वैसे ही हो गए, बाहर आते ही ये हो गए अलग भाई आंदोलन से। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तो 1922 में ही अलग हो गए ना भाई, जेल हुई तब से अलग ही है, आंदोलन में तो इनकी कोई सक्रिय भागीदारी है नहीं। तो इस वजह से आंदोलन एक बार का क्या हो गया, थोड़ा धीमा पड़ गया। अब देखो भाई, अब आगे क्या होगा, अब इसके बाद में शुरू होगा तृतीय चरण, फाइनल चरण। बहुत ज्यादा नाटक कर लिए अंग्रेजों ने भाई, कभी किसानों को बावड़ा बनाना वगैरह वगैरह सारा कुछ कर लिया। अब तीसरा चरण होगा फाइनल चरण, 1927 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी तक। ये इसका तृतीय चरण का क्या है, टाइमिंग पीरियड है। बताते हैं 1927 ईस्वी में पथिक जी के चले जाने के बाद में, मतलब आंदोलन से चले जाने के बाद में, माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व संभाला। किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व संभाला। और इसके थोड़े दिनों बाद ही जमनालाल बजाज ने भी नेतृत्व संभाला था, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। और 1941 ईस्वी में इसके बाद में ये ऐसे चलता रहा, आंदोलन चलता रहा। फिर सीधे ही मोस्ट इंपोर्टेंट घटना यही है 1941 वाली। तो बताते हैं 1941 में मेवाड़ के जो पीएम थे, पीएम कौन थे, टी विजय राघवाचार्य। और एक दीवान थे, दीवान उनका क्या नाम था, मोहन सिंह मेहता। ये आते हैं बिजोलिया, मोहन सिंह मेहता। ये यहाँ पर आते हैं किसकी तरफ से, ये भी मेवाड़ सरकार की तरफ से आते हैं। पीएम टी विजय राघवाचार्य और दीवान मोहन सिंह मेहता। इन्होंने देखा यहाँ आकर के वाकई में जो किसानों की हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। और इन्होंने फाइनली किसानों की सारी मांगे क्या कर ली थी, मान ली थी। इन्होंने, इसका नाम लिख दूं मैं, फिर से हट गया यहाँ से, टी राघवाचार्य हो गया और दीवान था ये, ठीक है, वे दीवान मोहन सिंह मेहता। इन्होंने देखा कि भाई वाकई में किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो ये किसानों की मांगे मान लेते हैं। किसानों की सारी मांगों को किया इन्होंने एक्सेप्ट, और ये किसान आंदोलन है वो फाइनली क्या होता है, फिनिश होता है। और इनके ऊपर से सारे जो टैक्स थे वो हटाए गए। तो अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट यही है कि देखो ये 44 साल चलने वाला, वो भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक किसान आंदोलन था। और ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था और फाइनली इसका शुभ अंत हुआ भाई, ये आंदोलन है वो सक्सेस हो गया। और देखो इसमें एक चीज और पूछ सकते हैं कि भाई माणिक्यलाल जो वर्मा थे ना, वो इस आंदोलन में क्या करते थे, जोश भरने के लिए यहाँ के लोगों में पंछीड़ा नामक क्या गाते थे, गीत गाते थे। तो इस प्रकार से इस किसान आंदोलन का अंत हुआ और इसको हमने 3 चरणों में पढ़ा। कैसा लगा आपको? तो आइए ये जो यहाँ पर पढ़ा और यहाँ पर जो ये मैंने सारी कथा समझाई, इसके बारे में हम नोट्स में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नोट्स। राजस्थान के किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 41 ईस्वी तक चला, 44 साल चलने वाला अहिंसात्मक सफल किसान आंदोलन। जिला भीलवाड़ा में बिजोलिया, प्राचीन नाम विजयावली, भौगोलिक नाम है उपरमाल क्षेत्र। संस्थापक थे अशोक परमार जगनेर के, ठीक है। अशोक परमार ने 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की। तब राणा सांगा ने इसे बिजोलिया की क्या दी थी, जागीर दी थी। यहाँ धाकड़ जाति के किसान थे। 84 प्रकार के कर लगते थे इनके ऊपर, टैक्स, लाटा कुंता पद्धति इत्यादि। 1897 ईस्वी में बिजोलिया का ठाकुर कौन था, कर्ण सिंह था। तो देखो मैंने यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पर लिखे हैं। 3 चरणों में ये आंदोलन है। पहला चरण है 1897 से 1914 ईस्वी तक।
गिरधारीपुरा गांव में किसान गंगाराम धाकड़ के घर मृत्यु भोज के अवसर पर लोग एकत्रित हुए। साधु सीताराम के कहने पर दो किसान नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को कृष्ण सिंह की शिकायत करने मेवाड़ के राणा के पास भेजा। ठीक है, इनको भेजते हैं, लेकिन तत्कालीन राणा, मेवाड़ के जो तत्कालीन राणा कौन थे, फतेह सिंह ने कोई कार्यवाही नहीं की, केवल अपने एक अधिकारी हामिद हुसैन को भेजा और खानापूर्ति कर दी। और राणा के रवैये से कृष्ण सिंह के हौसले हो गए बुलंद तथा कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को बाहर निकाल दिया। 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने किसानों पर 5 रुपए का चौरी कर लगा दिया। चौरी कर के कारण किसानों ने पुत्रियों के विवाह रोक दिए तथा कृष्ण सिंह ने किसानों की बेटियों को अपशब्द कहे। तब किसानों ने खेती नहीं करने की क्या दी थी, चेतावनी दी। इससे कृष्ण सिंह घबरा जाता है और चौरी कर को कर देता है माफ और 1905 में नया ठाकुर बनता है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई नाम का नया कर प्रजा पर लगा दिया। ये कर तो था इसके ऊपर, इसको बढ़ना था, लेकिन इसने ठोक दिया प्रजा पर। इस कारण किसानों ने विरोध किया। वे भूमि को क्या रखा, पड़त रखा। पड़त का मतलब बिना बोई हुई भूमि, जिस भूमि को जोता नहीं जाता है, बोया नहीं जाता है, उस भूमि को क्या कहते हैं, पड़त। पड़त रख दी। इस प्रथम चरण में आंदोलन का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण और ब्रह्मदेव ने किया। राव ने तीनों को दंडित कर रियासत से निकाल दिया। निर्वासन के दिनों में साधु सीताराम दास ने ऊपरमाल डंका नामक समाचार पत्र निकाला था। अब शुरू होता है दूसरा चरण। दूसरा चरण आप 1916 से कितना मानोगे, 27 मान लेना, 26, 27, 26, ठीक है। अब देखो 1916 में विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास के कहने पर आंदोलन का नेतृत्व किया। मैंने बताया था विजय सिंह पथिक इनका ओरिजिनल नाम नहीं है, ये बदला हुआ नाम है। भोपाल सिंह नाम ऐसा नाम था इनका, और ये नाम चेंज करके शिक्षक के रूप में रहने लगे थे। और बाद में किसान आंदोलन का क्या कर दिया, इन्होंने नेतृत्व शुरू किया। और 1917 में ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है। अध्यक्ष होता है मन्ना पटेल। पथिक जी ने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। और प्रताप है वो गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा था संचालित। माणिक्यलाल वर्मा व जमनालाल बजाज जैसे नेता भी जुड़े जब ये ऑल ओवर इंडिया हाईलाइट हुआ। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना मेवाड़ सरकार की ओर से। साथ में थे ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली इत्यादि। इस आयोग ने करों को कम करने की सिफारिश की, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। 1922 ईस्वी में एजीजी हॉलैंड के नेतृत्व में आयोग बना। अधिकांश कर समाप्त कर दिए गए, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। और 1927 ईस्वी में पथिक जी भी इससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब आता है तृतीय और फाइनल चरण। तृतीय चरण में क्या हुआ बताते हैं। 1927 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व संभाला। कुछ समय बाद जमनालाल बजाज ने भी नेतृत्व संभाल लिया। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के पीएम टी विजय राघवाचार्य और दीवान मोहन सिंह मेहता बिजोली आते हैं। किसानों की मांगे मान ली जाती है और 44 साल चलने वाला ये हिंसात्मक आंदोलन था। माणिक्यलाल वर्मा जी किसान आंदोलन में जोश भरने के लिए, मतलब आंदोलन कार्यों में जोश भरने के लिए पंछेड़ा नामक क्या गाते थे, गीत गाते थे। इस प्रकार से ये आपका बिजोलिया किसान आंदोलन क्या होता है, समाप्त होता है। कौन सा आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर से जरूर बताना। वीडियो का जो फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है कि आपको ये काम का मटेरियल है, शॉर्ट में बनाया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से वगैरह वगैरह जहाँ से भी हो, कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है ओवरऑल, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। आपके जो सुझाव हैं उनका भी हम वेलकम करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो आप अपने सुझाव भी दे सकते हो। और क्या चाहते हो आप, ऑब्जेक्टिव टाइप का किस प्रकार का क्वेश्चन होने चाहिए, कैसे ऐड करें, आप मतलब सुझाव दे सकते हो। हमारे दिमाग में तो है ही कि हमें कैसे करना है। आपके सुझावों का भी स्वागत है। मैथ्स वाली क्लास है वो आज शाम को आ जाएगी, लेट नाइट तक आ जाएगी। आप सुबह उस क्लास को देख लेना। कंटेंट आधा तैयार है, आधा और तैयार कर रहे हैं। और देखो अब जैसे जैसे वापस हमारा जो रूटीन है वो आ रहा है, मतलब पटरी पर आ रही है हमारी कार्यशैली, और हम प्रयास करेंगे कि हम टाइम मैनेजमेंट करके आपकी क्लासों को निरंतर रूप से जारी रखें। और आप भी लगातार इस क्लास को ज्वाइन किए हुए रखें, क्लासों को आराम से पूरी देखें, 2-2 बार देखें, जिससे आपको अच्छी तरीके से रिकॉल हो जाए। और मतलब साथ के साथ लिखने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये पीडीएफ आपको मिलती है और पीडीएफ आप पाना चाहते हो तो सीधी सी बात है, ये मैंने बता दिया। इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, तो उससे हम आपको सीधा टेलीग्राम पर जोड़ देंगे। टेलीग्राम का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, लेकिन कुछ विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा, तो बस ये चारा है आपके पास। ठीक है विद्यार्थियों,
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।